तो गाइस फाइनली कैप्टन मार्वल मूवी रिलीज होने के बाद हमें एवेंजर्स एंड गेम का सेकंड ट्रेलर देखने को मिल चुका है और इस 2 मिनट 29 सेकंड के ट्रेलर में हमें बहुत से न्यू सीन्स के साथ साथ एवेंजर्स पर उनकी हार का असर भी देखने को मिल रहा है। प्लस एवेंजर्स एंड गेम के इस सेकंड ट्रेलर के आने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि हमारा टोनी स्पेस में तो बिल्कुल नहीं मरेगा, बल्कि वो जैसे उस गुफा से बाहर निकला था वैसे ही वो अपनी हिम्मत और दिमाग से स्पेस से अर्थ पर आएगा। अब इस ट्रेलर ने जितना मुझे एक्साइटेड किया है आई एम श्योर आपको भी उतना ही एक्साइटेड किया होगा। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और इस 2 मिनट 29 सेकंड के ऑसम ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ट्रेलर शुरू होता है अपने एमसीयू की पहली मूवी यानी आयरन मैन के उस सीन से जब वो गुफा से निकलकर बाहर रेगिस्तान में गिरा था और बैकग्राउंड में चल रहा है आयरन मैन का डायलॉग जहाँ वो अपनी पूरी 10 साल की जर्नी को याद कर रहा है, ये बोलकर कि लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला और आयरन मैन बना और तुमसे प्यार कर बैठा। और इसी के साथ आयरन मैन की लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट दिखाए जा रहे हैं, जैसे उसका ऑलमोस्ट ना के बराबर उम्मीद पर भी उस गुफा से बाहर निकलना और आयरन मैन बनना। प्लस पेपर का टोनी के लिए एक गिफ्ट या ऐसा भी कह सकते हैं कि यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। और उस गिफ्ट में जो बात लिखी थी कि ये सबूत है कि टोनी स्टार्क के पास भी दिल है, वो बात टोनी ने अपनी पूरी 10 साल की जर्नी में हर बार साबित की है, अपनी जान को दूसरों के लिए और अपने एवेंजर्स यानी अपने दोस्तों के लिए दांव पर लगाकर। फिर उसके बाद आयरन मैन 3 का सीन जहां टोनी एक बार फिर खतरे में पड़ गया था और यहीं से टोनी और पेपर का रिश्ता और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। और उसके बाद आता है स्पेस का वही सीन जहां टोनी शिप में फंसा हुआ है और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में जो पेपर से प्रॉमिस किया था उसके बारे में सोच रहा है। बेसिकली इस पूरी सीन में ऐसा हो रहा है कि जब एक बंदे को पता हो कि वो मरने वाला है तो वो क्या करेगा। नॉर्मल सी बात है कि वो अपने प्यार, दोस्त, अपनी फैमिली और अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है टोनी के साथ और यहाँ पर वही होगा जो आयरन मैन के साथ इतने टाइम से होता हुआ आया है, यानी अचानक से दिमाग की बत्ती जलना, यानी मुसीबत से निकलने का आइडिया आना। क्योंकि ये चीज हमने आयरन मैन 1 में भी देखी। न भी मारा तो हफ्ते में मैं वैसे ही मर जाऊंगा। फिर तो ये हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है ना? ये मेरे काम करने की जगह होगी। आयरन मैन 2 में भी देखी। भविष्य की चाबी यहाँ है। और आयरन मैन 3 में भी देखी। आप एक मैकेनिक है ना? हाँ हूँ। तो फिर कुछ बनाते क्यों नहीं? ठीक है, शुक्रिया दोस्त। और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आयरन मैन को अचानक से आइडिया आएगा और वो शिप ठीक करके अर्थ पर वापस आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सीन की तरफ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का सीन और बैकग्राउंड में चल रहा है नताशा रोमानोफ का डायलॉग कि दुनिया बदल चुकी है और जो हो गया सो हो गया, अब आने वाले कल के बारे में सोचो। बीते कल की हार को अब आने वाले कल की जीत बनाना है। अब यहाँ नताशा के डायलॉग से ऐसा लग रहा है कि स्नैप को हुए काफी टाइम बीत चुका है और नताशा हार मान चुकी है। बेसिकली उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि अब जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। अब टाइम काफी बीत गया है स्नैप को हुए। इसके यहाँ पर हमें 2 क्लू दिख रहे हैं। पहला कि नताशा के बाल बड़े हो चुके हैं और दूसरा कि हॉकाई इस सीन में अपनी बेटी को अपनी तरह बना रहा है जो अब बड़ी हो चुकी है और पीछे उसकी फैमिली भी है, प्लस उसके बाल भी नॉर्मल हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर साफ हो गया है कि स्नैप से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है और इसलिए अब वो सिर्फ बुरे लोगों को मारने निकल पड़ा है और नताशा उसे ढूंढती हुई आई है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब स्नैप हुई हो तब सब हार मान चुके हो और अपना अपना काम कर रहे हो, जैसे कैप्टन अमेरिका और नताशा लोगों को समझा रहे हो कि अब जो हो गया वो हो गया और ब्रूस बैनर पेजर से पता लगा रहा हो कि फ्यूरी ने मैसेज किसको भेजा था और हॉकाई सबको मारने निकल पड़ा हो। और फिर आयरन के एवेंजर्स हेडक्वार्टर में आने के बाद जब नताशा और कैप्टन को पता चला हो कि अभी भी कुछ गुंजाइश है सब कुछ ठीक करने की, तब नताशा हॉकाई को लेने आई हो। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का वो सीन जहां पैगी कार्टर यानी कैप्टन के जीएफ की डेथ हो जाती है। अब शायद ये एक छोटा सा रेफरेंस हो सकता है कि जब एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन को पता चलेगा कि हम टाइम में पीछे जा सकते हैं तो शायद एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में वो अपना डांस का वादा पूरा करने के लिए वहां रुक जाएं। अब चलते हैं अगले सीन की तरफ। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है थॉर की थोड़ी सी जर्नी और थॉर का बेहतरीन डायलॉग जहां वो बोल रहा है
कि वो सब मेरे सामने शहीद हुए। अब यहाँ पर एक तरीके से जो अभी तक थॉर ने देखा और महसूस किया, यानी 2011 के थॉर से लेके अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक, उसके बेस पर ही वो ये डायलॉग बोल रहा है कि वो सब मेरे सामने शहीद हुए। क्योंकि हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था कि जब वांडा ने सबको विजन दिखाए थे तो उसमें से थॉर का विजन यही था कि उसकी वजह से सब मर गए, क्योंकि वो एसगार्ड लौट कर ही नहीं आया उनको बचाने के लिए। और अगर आपने उस सीन को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि थॉर उस विजन से कितना डर गया था। ऊपर से अब इन्फिनिटी वॉर में थॉर की गलती की वजह से ही स्नैप हुई, क्योंकि थैनोस ने कहा था कि तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। तो यहाँ पर यही हो रहा है, थॉर इन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है, इसलिए थॉर इमोशनल होकर ये बोल रहा है कि वो मेरे सामने शहीद हुए। अब उसके बाद आता है कैप्टन का डायलॉग और सीन कि सबको समझाता हूँ उसे भूल जाओ, कुछ तो भूलते हैं पर हम नहीं। ये वही सीन है जब नताशा ये डायलॉग बोल रही थी कि जो हुआ सो हुआ, अब हमें आगे की सोचनी चाहिए और आने वाले कल को अपनी जीत में बदलना चाहिए। इस सीन में उसी के रिप्लाई में कैप्टन आंसर दे रहे हैं, इसलिए आगे चलते हैं। आगे दिखाया जाता है ब्रूस बैनर का एक क्लोजअप और शॉर्ट सीन, और उसके बाद आता है एंटमैन का सीन जहां वो आया है अपने घर, और जब उसे घर में कोई नहीं मिला होगा तो उसकी नजर गई होगी खंबे पर, जहाँ पर शायद डेट देखकर और मिसिंग लोगों की न्यूज देखकर एंटमैन के होश उड़ गए होंगे और वो सोच रहा होगा कि ये सब हो क्या रहा है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि या तो वो कुछ टाइम तक क्वांटम रियाम में फंसा हुआ था या वो फ्यूचर में पहुंच गया है, क्योंकि बैकग्राउंड में नताशा का डायलॉग चल रहा है कि अगर रद्दी भर भी उम्मीद है तो कसम है दोस्त और हर शहीद की कि हम लड़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर शहर का सीन और अवेंजर्स का जेट है। अब यहाँ ऐसा हो सकता है कि नताशा और हॉकाय दोनों अवेंजर्स के जेट में बैठकर कुछ लेने जा रहे हों। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगले ही सीन में हमें दिखता है हॉकाय एक टनल में से भागते हुए और पीछे ब्लास्ट भी हो रहा है। फिर इसके बाद रॉकेट और वॉर मशीन का क्लोजअप और शॉर्ट सीन एंड कैप्टन अमेरिका का भी क्लोजअप और शॉर्ट सीन प्लस डायलॉग कि लड़ेंगे, और उसके बाद हॉकाय का एक शॉर्ट सीन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैकग्राउंड है कैप्टन और हॉकाय का वो सेम है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये हॉकाय का घर हो और कैप्टन हॉकाय के घर पर उसे दोबारा टीम ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि हॉकाय भी अपनी फैमिली को खोकर रोनिन बन चुका है और अब शायद हॉकाय ने भी सब कुछ ठीक होने की उम्मीद भी छोड़ दी होगी कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए वो अवेंजर्स की टीम ज्वाइन ना करना चाह रहा हो और इसलिए कैप्टन उसे खुद लेने आए हो। तो अब चलते हैं अगले सीन की तरफ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एंटमैन जहाँ वो किसी रूम जैसी जगह पर खड़ा है। उसके बाद थॉर का सीन जहाँ वो अपना स्ट्रॉमबेकर या ओडेन फोर्स की पावर को फील कर रहा है। उसके बाद नेबुला का सीन जहाँ वो शायद किसी प्लेनेट पर लड़ रही है, और उसके साथ ही कैप्टन अमेरिका जो कि हमें आगे दिखाए जाते हैं इस सीन में। उसके बाद हॉकाय का वही किसी टनल वाला सीन, और यहाँ पर वो अपना एक एरो भी यूज करता हुआ दिख रहा है। यानी जिस पहले सीन में हमें हॉकाय एक ब्लास्ट से बचकर भागते हुए दिख रहा था, तो यानी असल में उसने अपने एरो से ही वो ब्लास्ट किया होगा। एंड फिर नताशा का वही पुराना सीन टारगेट प्रैक्टिस वाला, और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में हर कैरेक्टर डायलॉग को कंप्लीट कर रहा है कि हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। एंड इसके बाद एंटमैन जहां उसका साइज छोटा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एंटमैन पेंसिल और हेडफोन की लीड के पास से जंप कर रहा है। तो ये उसी रूम का सीन है जहां बैकग्राउंड में काफी सारी बुक्स रखी हुई थी। एंड फिर इसी डायलॉग को कंप्लीट करता है हमारा मेन हीरो यानी आयरन मैन, और जिस तरह से उसने उम्मीद भरी नजरों से थोड़ा सा ऊपर देखा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि काम हो गया, यानी टोनी को आइडिया आ गया। और फिर उसके बाद वो सीन जहां कंफर्म हो गया कि टाइम ट्रैवल के लिए अलग से अवेंजर्स को सूट पहनने पड़ेंगे, और इसी सीन में हमें सारे बचे हुए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। और ये भी प्रूफ हो रहा है कि हमारा फेवरेट सुपर हीरो स्पेस से बचकर अर्थ पर आ चुका है। एंड उसके बाद इस ट्रेलर का आखिरी सीन जहाँ थॉर और कैप्टन मार्वल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले थॉर और हल्क की साथ में जोड़ी जमती थी, वहीं अब कैप्टन मार्वल और थॉर की जोड़ी जमने वाली है। और इस सीन ने उस 20 मिनट को भी थोड़ा सही साबित कर दिया है जो थोड़े दिन पहले लीक हुए थे। तो अगर ओवरऑल इस ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि टोनी, नेबुला और कैप्टन मार्वल के आने के बाद भी कोई प्लान नहीं होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अवेंजर्स का ये मिशन नहीं होगा कि चलो चल के थैनोस को मार कर आते हैं, बल्कि उन सब का पूरा फोकस इस पर होगा कि सब ठीक कैसे करा जाए, यानी पहले जैसा। और अगर अवेंजर्स सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं तो थैनोस खुद में खुद ही हार जाएगा। इसलिए जब एंटमैन आएगा तभी सब प्लान बनेगा। अब या तो एंटमैन डायरेक्ट फ्यूचर में निकलेगा या तो काफी टाइम तक वहाँ फंसा रहेगा। दोनों ही कंडीशंस में टाइम जंप का होना तो तय है।
ओवरऑल ये ट्रेलर काफी औसम था और मेरे हिसाब से हमें इस ट्रेलर में जो भी और जितना भी देखने को मिला है वही काफी है इस मूवी की एक्साइटमेंट और बढ़ाने के लिए। और वैसे भी मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि आयरन मैन जिंदा है, वो स्पेस से निकलकर अर्थ पर आ चुका है। प्लस जब से मैंने ये ट्रेलर देखा है और कैप्टन मार्वल का मिड क्रेडिट सीन देखा है तब से मुझे एक बात तो साफ लग रही है कि आपको और मुझे इस मूवी में हर छोटी छोटी चीज देखने को मिलेगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप वाली चीजें। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आइडिया आ गया और सबने कैमरे के पीछे सूट भी बना लिए और डायरेक्टली ये दिखा दिया कि अवेंजर्स टाइम ट्रैवल करने जा रहे हैं इस सूट को पहनकर। मतलब कि कैरेक्टर्स का हर एक इमोशंस और उनको दोबारा मिशन पर जाने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी ये सब चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई जाएंगी। बेसिकली कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा। तो गाइस ये था मेरी तरफ से अवेंजर्स एंड गेम ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन। और आपको इस ट्रेलर में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, या आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, या आपका क्या स्पेशल प्लान है इस मूवी को लेके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप मेरी तरह ही सुपर हीरो मूवीज और सुपर हीरोज के फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब बस इस वीडियो के अलावा अगर आप अवेंजर्स एंड गेम की टॉप 5 थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे से लास्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगी। तो गाइस मैं अनुराग जरूर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि वी आर सुपर हीरो फैंस।